ओम शांति। तो हमारा योग कैसा चाहिए? विधि पूर्वक। तो निरंतर हम योगी कैसे बने? क्योंकि इस ज्ञान मार्ग का सबसे महत्व का विषय कौन सा है? योग। हर मुरली में बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो, आत्मा समझ करके मुझे याद करो। तो हम योग को विधि पूर्वक कैसे करें, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि जिन्होंने योग का अनुभव किया, अभ्यास किया, उसकी आत्म जागृति होती। योग के द्वारा हमें सच्चा सुख मिलता है। योग के द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। जिन्होंने योग का अभ्यास किया, योग का अनुभव करने से हमें सच्चा सुख मिलता है, अतीन्द्रिय सुख। योग के द्वारा हम कर्मातीत बन सकते हैं, कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं, मन जीत बन सकते हैं। योग के द्वारा ही हम आत्मा अनुभूति कर सकते हैं, परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए हर मुरली में, जैसे स्कूलों में जिस बच्चे का इंग्लिश का सब्जेक्ट अच्छा है उसको क्या बोलते हैं? ये अच्छा बच्चा है। इसी तरह ब्रह्मा कुमारी में जिसका योग का सब्जेक्ट अच्छा है वो अच्छा स्टूडेंट है। जिसका योग अच्छा है उसके बाकी तीनों भी सब्जेक्ट अच्छे बन जाएंगे। क्योंकि जिन्होंने योग की अनुभूति की उसको ज्ञान का सब्जेक्ट भी अच्छा बन जाएगा। क्योंकि जो योग में अनुभव किया वो दूसरों को अनुभव सुनाएगा, उसकी प्रेरणा मिलेगी। जो योग का सब्जेक्ट अच्छा करेगा उसकी धारणा अपने आप अच्छी बन जाएगी, उससे सेवा अपने आप हो जाएगी। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में योग के ऊपर अटेंशन देना। योग एक तो कर्म योग होता है, दूसरा होता है बैठ करके योग। हमें दोनों भी कला सीखनी है। ऐसे नहीं कि केवल बैठ कर योग किया, सारा दिन बाबा अपने घर में परमधाम में, हम अपने काम धंधे में व्यस्त। अब उस समय क्या हो जाएगा? जो कर्मों के समय किसी ने आपको पूछा नहीं, कर्म करते समय तुम थक गए होगे, क्या हो गया होगा, या कर्म में ऊपर नीचे हो गया, तो वो संकल्प आपको फिर बैठ करके योग करने नहीं देंगे। जो कर्मों में योग नहीं करता वो बैठ करके योग ठीक नहीं कर सकता। और जो बैठ करके योग नहीं करेगा, कर्मों में योग उसका नहीं लगेगा। ये दोनों भी योग जरूरी है। हमें बैठ करके भी करना है, कर्म में भी करना है। और योग हमारा किससे लगता है? योग के लिए दो चीजें काम आते हैं, एक मन और दूसरी बुद्धि। तो मन क्या है? मन संकल्प करता है। और बुद्धि क्या है? दृश्य देखते, चित्र देखते। बुद्धि दृश्य की भाषा जानते हैं। बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। बुद्धि गाय है, मन उस बछड़ा है। गाय जहां जाते हैं बछड़ा क्या करता है? पीछे आता है। इसी तरह जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। बुद्धि कैमरा है और मन उस टीवी है। जो बुद्धि के सामने जो दृश्य आता है वही दृश्य किस में आता है? टीवी अर्थात मन में चलता है। मन में वही विचार आते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी आंखें जिसको देख रहे वो आपका मन में विचार आ रहे, नहीं, बुद्धि जो देखते हैं वो मन में विचार आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि सदा कहां लगाओ? मेरे में लगाओ। बुद्धि सदा मेरे में लगाओ। इसलिए योग के ऊपर अटेंशन। तो योग हमें करने के लिए योग की एक विधि है, छोटी सी बताता हूं। विधि, योग की विधि क्या है? आजकल मोबाइल निकला है। आजकल बड़ी बड़ी माताएं भी जानते हैं मोबाइल को कैसे चार्ज करते हैं। तो मोबाइल को क्या करते हैं चार्जिंग करने के लिए?
प्लग के पास लेके जाते हैं, और प्लग के पास रखेंगे नहीं, उसकी तारे भी प्लग में डालेंगे। इसी तरह शरीर हमारा क्या है? शरीर हमारा क्या है? मोबाइल है। आत्मा उसकी क्या है? बैटरी है। तो बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाकर रखे। ये सेंटर क्या है? अब यहां से कुर्सी में एक प्लग का पॉइंट बनाया है। उसके बाद कल मैं एंथनी में गया था, वहां भी एक प्लग का पॉइंट बनाया। यहाँ भी कागवाड़ में भी बनाए, ताकि यहाँ जो आसपास में मोबाइल है वो चार्ज करने के लिए। तो हमें अपने मोबाइल को कहाँ लाना है? प्लग के पास। अब मोबाइल को कहीं रोड पर डालो, इधर उधर डालो, चार्ज होगा? कई कहते हम घर में योग कर रहे, घर में करते, मोबाइल को प्लग के पास लाओ नहीं तो चार्जिंग कैसे होगा? इसलिए दिन में एक बार हमें क्या करना है? 1 घंटे के लिए या आना है। अच्छा, मोबाइल को प्लग के पास रखा, रात भर रखा, तारे प्लग में डाली नहीं, चार्ज होगा? केवल इसी तरह हमने भी शरीर को लाकर के क्लास में पटकाया, लेकिन मन बुद्धि नीचे भटक रहे, तो चार्ज होंगे? यहां आना पर्याप्त नहीं, यहां आने के बाद हमारा ध्यान मन कहां जाना चाहिए? ऊपर बाबा के पास। अच्छा, एक तार डाली प्लग में, दूसरी बाहर आई तो भी चार्ज नहीं होगा। अच्छा, दोनों तारे डाली, बाजू का बटन रात भर बंद था तो भी चार्ज नहीं होगा। इसी तरह हमने यहां करके बैठे और स्मृति का स्विच आप कुछ सोचे नहीं, डबो के बैठे तो भी चार्ज नहीं होगा। यहां आने के बाद स्विच चालू करो। बाबा ने मेरे पर क्या उपकार किया, बाबा ने मुझे क्या सेव किया। कुछ उपकार है बाबा के आपके ऊपर? है उपकार? एक एक उपकार को याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। जैसे कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूक के जा रहे हैं, नाक पकड़ करके जा रहे हैं, वो सड़ रहा है, गल रहा है, कोई देख भी नहीं रहा है। एक व्यक्ति आया, देखा ये गटर में गिरा है, वो वहां से उतरा गटर में। उसने ये नहीं सोचा मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, उसकी बीमारी लगेगी, सीधा उतरा और उस गटर में गिरे हुए व्यक्ति को उठाया, गले लगाया, उसके आंसू पोंछे। उसने ये नहीं सोचा इसकी बीमारी लगेगी, और अपनी एसी गाड़ी में लाकर रखा, घर में लेके आया, निला रहा है, धुला रहा है, अपने हाथ से मालिश पालिश कर रहा है। तो क्या वो गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूलेगा उसको? कहेगा कभी नहीं भूलूंगा, इसने मुझे जिए दान दिया। इसी तरह आज हम 63 जन्मों से कहां गिरे थे? विकारों के गटर में गिरे थे। किसी ने उठाया? कितनी मम्मी मिली, कितनी पापा मिले, कितने बहन भाई मिले, जन्म जन्मांतर कितने रिश्तेदार मिले, निकालने के तो छोड़ो, लात मार करके गटर में गिराया। हमने शादी की, तुमको भी करनी पड़ेगी। लोग हमको क्या बोलेंगे? और ये क्या किया? परमात्मा ऊपर से आया। कहां कागवाड़, कहां आपकी गली, कहां वो परमधाम ब्रह्मांड, वो निराकार परमात्मा या ढूंढते हुए आया। आपको वहां, आपके पास आने के लिए उसने कितनी मेहनत की है, कितने मेरे पीछे बहनों को समर्पित किया है, कितने प्रोग्राम किया होगा, तब जाकर यहां तक पहुंचा है। रोज टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं, मित्र बन करके साथ में रहता है, गुरु बन करके वरदान दे रहे हैं। कितनी मेहनत कर रहे हैं, सर्वसम दिखता नहीं है आपके साथ में। अगर थोड़ा भी समय बाबा साथ में ना होता, अब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, इतना ज्ञान में चलते नहीं चल सकते। इसलिए स्विच चालू करो। अच्छा, स्विच चालू किया, प्लग में तारे डाली, कभी तारे प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो क्या हो जाएगा? चार्जिंग होगा। इसी तरह हम भी क्या करते हैं? मन बुद्धि बामा में लगाते हैं, निकालते हैं। कैसे? समझे कोई माता योग लगाने के लिए आ रही सेंटर पर, आते आते रास्ते में देखा बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहा है, बैंगन की सब्जी लेके जा रहा है। आज तो कांटे वाले बैंगन है, क्योंकि महाराष्ट्र वाले बैंगन ज्यादा पसंद करते हैं। तो सोचे कि आज शाम को इसकी, दोपहर को इसकी बैंगन भरित बैंगन बनाएंगे। पहले सोचे कि जाकर योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, वो सब्जी कैसे लेके जाए?
चलो कोई बात नहीं, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो हो गई, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के पास जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, उस गैस को कम किया या बंद किया, कम किया बंद, चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए पूरन पोली बनाए, लेकिन चने की दाल तो है ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देते, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइट को योग का टाइम पूरा हो गया। तार प्लग में डाल रहे, निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो कैसा मोबाइल। फिर कहते मेरी आत्मिक स्थिति रहती ही नहीं, योग लगता ही नहीं, क्योंकि हम क्या करें, ध्यान में बैठने के बाद भी चेक करो कि मेरा ध्यान कहां है। इसलिए विधि पूर्वक योग करना। कई तो क्या बोलते हैं, जब हम योग में बैठते हैं ना, मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं, क्योंकि आजकल कई यूट्यूब में, कई फेसबुक में, कई ऐसा वो पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल में कई ऐसे देखते हैं वीडियो, जब योगी योग में बैठा, जैसा बैठा एक बिंदी निकली, ऊ करके घूम घूम करके ऊपर गई, लेकिन हम बैठते तो कुछ निकलता ही नहीं। कुछ निकलता नहीं, तो हमें लगता हमारा योग लगता ही नहीं होगा। हमारे शरीर से आत्मा निकलती नहीं है। अब मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया आप लोगों को, तो दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, मोबाइल चार्जिंग शुरू हो गया। जब मोबाइल चार्जिंग शुरू हुआ तो बैटरी मोबाइल से निकल करके प्लग में घुसने के लिए गई, वो बैटरी कहाँ है, मोबाइल में है। तो करंट लेने के लिए कौन गया, उसके अंदर की जो तारे तांबे वाली होती है, जो ऊपर से कोटिंग है, वो जाकर टच करती है, बैटरी नहीं जाती। इसी तरह हम योग में बैठते हैं, हमारी आत्मा निकल करके नहीं जाती, मन और बुद्धि जाती। जिन्होंने इसको समझा उसके लिए योग इजी है। समझो, मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी आप इसी समय अनुभव करो, मैं मधुवन में हूं, मधुवन में डायमंड ऊपर ओम शांति भवन के पास खड़ी हूं। ओम शांति भवन, 2 गुंबज है बाजू में, बीच में सीढ़ी है, ऊपर एक घड़ी भी है, उस सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर जा रहे हैं। अंदर जाते ही सोरा का मॉडल रखा हुआ है, वहां से अंदर ओम शांति भवन में गए, ओम शांति भवन देख करके नीचे आए, पांडवन के गेट के अंदर एक गेट में आते ही कृष्ण का गोले वाला चित्र है, वहां से आप शांति स्तंभ के पास गए। शांति स्तंभ लिखा हुआ है, पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। वहां चक्कर लगा करके झोपड़ी की तरफ गए, एक झूला भी रखा हुआ है। वहां से बाबा के रूम के अंदर गए, जो झोपड़ी में गए, एक बाबा का खत लिखता हुआ फोटो है, गदीला भी है जहाँ बाबा पत्र लिखते थे। वहां से आप बाबा के रूम के अंदर गए, जहाँ नीला सा ट्रांसलेट है, जहाँ भोग लगाया जाता है, जहाँ बाबा के खटिए भी पड़ी हैं, जहाँ बाबा, वहां से आप पीस पार्क में गए, ओम का बना हुआ एक सीमेंट का, वहां से गुरु शिखर की तरफ देख रहे, वहां से नीचे शांति स्तंभ पर आए, अपना नीचे ज्ञान सरोवर में आए, ज्ञान सरोवर किचन के कॉम्प्लेक्स के सामने है, वहां से आप नीचे शांतिवन में आए, प्रकाश स्तंभ के ऊपर, वहां से डायमंड हॉल में गए, डायमंड हॉल जहाँ बाबा का उत्तरण होता है, विशाल डायमंड हॉल, वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में आए, पीछे मुड़कर देखा एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है। अब होगा दर्शन हुआ, क्या आत्मा निकल करके गई थी? ये कौन गई? बुद्धि और मन। ये है आपका योग। आप माउंट आबू से लगा था, उसके लिए आंखें भी बंद नहीं की थी, आंखें बंद की थी, मुझे देखते हुए भी आप सब वहां देख रहे थे। इसको कहते ऐसे यहां बैठे बैठे हमें यहां से शरीर से निकल करके ऊपर जाना, अव्यक्त होतन में ब्रह्मा बाबा से मिलना, गले मिलना, फिर ये है योग। बुद्धि से बाबा को देखना, बुद्धि चित्र की भाषा जानते हैं, तो जितना योग लगाएंगे, और विशेष अमृत वाला का योग मत होगा। तो अमृत वाला कौन कौन उठता है? आज किसने किसने अमृत वाला की? हाथ खड़ा करो। ऐसा ऐसा है, मतलब कुछ गड़बड़ी वाला है, जिसने पक्का अनुभव किया होगा उसका सीधा हाथ होगा ऐसा। चलो बहुत अच्छा। लेकिन अमृत वाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए,
आप योग कर रहे थे, आपका कोई वीडियो बना जाए, वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे का आपका अमृत वाला का वीडियो, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। जो ऐसा योग करेगा उसकी स्थिति कैसी रहेगी? इसलिए अमृत वेला अलर्ट होकर के बैठना, आंखें खोल करके बैठना। कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यारा, इसलिए 10 काम छोड़ के आया, लेकिन जैसे सामने आया, अंदर से कुंडी बंद करके वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उसको कैसा लगेगा? अरे कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया, दरवाजा बंद किया, वो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कह के मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, अपने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए मैं चला गया। नहीं नहीं नहीं, दोबारा आ जाऊँ। दोबारा आया, फिर वो बंद कर दिया, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, बातें करनी है। हाँ, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत बदले, भगत ओम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल के बैठो। कई तो आंखें खुली हैं, समझो कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहे फोन क्यों किया था? तो कई क्या करते हैं, अमृत वाले उठेंगे और बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेगा, अच्छा और 10 मिनट देखना है, अच्छा और 5 मिनट। अपने पर हंसी आते, हम करते क्या है? इसलिए बाबा से बातें करो, बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार। अब तारांगन के पार जाकर कोई झुटका लगा दे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते हैं उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। एक कुमार क्या बोलता है, कहते भाई साहब मेरे अमृतवेला नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहते अलार्म 5 लगाता हूँ तो भी नहीं नींद खुलती, सुनाई नहीं पड़ता अलार्म। हमने कहा क्यों सुनाई नहीं पड़ता? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो धरती पर बजता है इसीलिए सुनाई नहीं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते। इसलिए अमृतवेला अच्छी करना। बाबा कहते हैं मेरे रोज तुम्हारे घर में आता हूं। बाबा आपके घर में आता है सवेरे, दिखाई पड़ता है आप लोगों को? बाबा को देखने के लिए होश में बैठो। कोई शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई आकर के कहता है 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ। वो क्या बोलता है, मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गटर में गिरा है लेकिन क्या समझता है? इसी तरह अमृतवेला बाबा हमारे सबके सामने आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम घर में झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए राजा हूं। कोई तो दिन में झूमते हैं। मैं देखा कल आंथनी में मैं क्लास कर रहा था, एक माता तो शुरू से लगा ऐसे ऐसे झूम रहे, ऐसे झूम रहे। अरे हमने कहा ये पूरी क्लास में बेहोश। कोई माता जी, कोई मम्मी बच्चे के चेहरे पर मेकअप कर रहे हैं और बच्चा ऐसा ऐसा करे, मां थप्पड़ मारे, चुप नहीं रह सकता। किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है और जिसके चेहरे पर मेकअप हो रहा है झुटका लगा दे, यहां का मेकअप यहां पहुंच जाएगा। तो अमृतवेला बाबा परम धाम से आकर के सारे लोग उस समय सोए हैं, सारे दुनिया ही सोई है। इतना ही नहीं, जब आपके घर के लोग भी सोए, गेट भी बंद है बाहर, आपका कमरे का गेट भी बंद है, तो भी कहां से छत से घुस के आया और आपको उठाया, उठा करके आपके भाग्य में लिख रहा है इस जन्म में तुमको इतनी दासियां दूंगा, इतना। लेकिन हम क्या करें, वो लिखने ही नहीं दे रहे। इसीलिए कहावत बनी, जब भगवान भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या? इसलिए
अमृत वाला अलर्ट होकर के करना। उठते ही आलस मित्र बन के आता है, क्या बोलता है, सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, कल रात को मच्छर काटे थे, आप देरी से सोए थे, यात्रा करके आए थे, बहुत मीठा बोलता है और सुलाता है 3-4 दिन, फिर उसके बाद काम क्रोध आएंगे, खत्म करेंगे। अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था, एक सैनिक ने उसको अर्जुन से दूर किया, ललकारा और चक्र में फंसाया। इसी तरह इस 2025 में उठते ही क्या करो, आलस का मर्डर करो। अगर भविष्य की रजाई चाहिए, सवेरे उठते ही रजाई का त्याग कर दो। जो रजाई ओढ़ करके गदीले पर सोएगा 4 बजे, उसको गदाई मिलेगी, रजाई नहीं मिलेगी। इसलिए अमृत वाला अच्छी तरह योग करना। तो अमृत वाला हमारे ढीली क्यों हो जाती है, क्योंकि सोने से पहले हम क्या करते हैं, कमजोर अवस्था में सोते हैं, बिस्तर डाल देंगे, बाबा कहेंगे बाबा गुड नाइट, बहुत थक गए, दिन में रेस्ट नहीं किया था, मेहमान आए थे, मुझे उठाना, ऐसा करके सो जाते। तो अमृत वाला सवेरे ढीली हो जाएगी। इसलिए अमृत वाला अच्छी करना। दूसरा पुरुषार्थ है, क्लास के पहले योग करो। क्लास यहाँ कितना बजे चलती है, 7 बजे। योग कितना बजे चलता है, 6:30 बजे। पहुंचते कितने, एक 6:30 बजे आएगा, दूसरा 6:45 बजे आएगा, तीसरा 7 बजे आएगा। कल से आप लोग शुरू करो। अब इस 2025 में अगले साल तक क्या करेंगे, 6:30 से पहले पहुंचेंगे। अब जितना सेंटर का जितने भी आप लोग हैं, जितने भी हैं, अगर वो सब योग करेंगे आधा घंटा, अगले साल पूरा क्लास भर जाएगा। ताली तो बजाओ, क्यों उमंग नहीं आया, ताली नहीं बजे आप, हाँ। इसीलिए कल से सबको क्या करना है, बहन जी को मैं ये कर, आप लोगों की रेस लगाना अगले दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक एक रजिस्टर रखना उधर, और जो 6:30 बजे आएगा फर्स्ट नंबर में, 7:15 तक 6:45 तक आएगा सेकंड नंबर में, 7 से पहले आएगा थर्ड नंबर में। पूरा साल तक जो लोग फर्स्ट नंबर में आएंगे अगले 31 तक, उनको इनाम दिया जाएगा अगले बार, ठीक है। बहनें भी सब कारोबार समेट करके सब बंद करके यहाँ आकर के कमेंट्री से आधा घंटा योग करो। आज बीके भाई मैंने कमजोर क्यों बनते जा रहे हैं, क्लास के पहले योग ही नहीं करते आजकल। मैं सेंटर पर देखता जा रहा हूं, ये धारणा पक्की करो। क्योंकि संगठन में योग कब मिलता है आपको, कब मिलता है, अमृत वाला तो घरों में अकेले करते हैं, शाम को घरों में करते हैं। केवल क्लास की पहले योग, यही आपका संगठन का योग है, और उसी को ही नहीं करेंगे। आप खेती तो जानते हैं सभी, खेती में बीज डालते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसको खेती को तैयार करते हैं ना, वो हल चलाएंगे, सब घास फूस निकालेंगे, तैयार करेंगे, बाद में बोएंगे ना। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, पहले हल चलाओ। बिना हल चलाएंगे कोई धारणा ही नहीं होगी, कोई अनुभव नहीं होगा। रुके सूखे खेती में बीज डाल के आ जाओ, पानी नहीं दो, कुछ नहीं करो, दवाई नहीं डालो, पंछी को हाको नहीं, आएगा कुछ के ये। इसलिए इस 2025 में सबको क्लास में आकर के आधा घंटा योग करना है। वो है बाबा के पक्के बच्चे। उसके लिए कोई बहाना नहीं करनी है, कोई भी बहाना नहीं करना। इसलिए रोज आकर के हमें क्या करना है, आधा घंटा योग करना है यहां, ठीक है। और तीसरी धारणा, मुरली रोज यहां सेंटर पर आकर सुनना। आजकल कई बोलते हैं बहन जी आपने मुरली सुन ली, कहां, ऑनलाइन में सुन ली। जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी, वर्षा भी ऑनलाइन वाला मिल जाएगा। इसलिए यहां आकर के सुनना है। ये 3 धारणा जो पक्की करेगा वो शक्तिशाली बनता है, वो निरंतर योगी बनता है। एक कृष्ण मुरली बजा रहे हैं और गोपिका बीच में रास कर रहे हैं, इसी तरह बाबा की मुरली चल रहे हैं और सबका मन का डांस चल रहे हैं। इसीलिए हमें संगठन में, सीता क्या करते, कम राम को याद भी कर रहे, रो भी रहे,
इसी तरह अकेले बैठे ही घर में मुरली भी सुनते हैं, लेकिन समस्या है। और आजकल यूट्यूब में भी माया घुसी है, कई उल्टे सुल्टे ग्रुप निकले, मेरे में बाबा आ गए, तेरे में बाबा, कहीं फंस जाओगे, भावना बिगड़ जाएगी। इसलिए जो बाबा ने, मम्मा ने, जो हमें दादियों ने जो प्रबंध किया है, सेंटर पर मुरली सुनना। कई कहते नहीं, दूर है, रिक्शा के लिए खर्चा करना पड़ता है। प्राप्ति कितनी है, आजकल के बच्चे दूर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं। यहां के बच्चे अंतनी पढ़ने के लिए जाते हैं, यहां के बच्चे कई मिरज पढ़ने के लिए जाते हैं, कितना ये छोड़ करके। इसी तरह हमें रोज कितना भी दूर हो पढ़ाई पढ़नी है। 3 चीजें जो करता है वो शक्तिशाली। अमृतवाला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। ये 3 चीजें करने वालों को किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे, तनाव टेंशन भी नहीं आएगा, निगेटिव विचार भी नहीं चलेंगे। ये 3 चीजें बड़ी महत्व की हैं। इससे आत्मानुभूति होती है। 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है, कहती है इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ क्या साबुन लगाती है, क्या सर्फ लगा। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला किया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता है और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़कियों के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। ताली तो बजी नहीं। खिड़कियां गंदी थी इसलिए कपड़े, अब दोस्त क्या पड़ोसनी का है, खुद का है। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृतवाला नहीं करेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, आपकी बुद्धि रूपी खिड़की गंदी। और उसी से जिसको भी देखेंगे, कोई हंसता है, लगता है मुझे देखकर जरूर हंस रहा है, कोई किसी से बात भी करता लगे, यही तनाव टेंशन व्यर्थों का कारण है। इसलिए रोज आपने खिड़की को, तो कौन कौन साफ करता है, हाथ खड़ा करो। खिड़की साफ कौन कौन करता है? घर वाली नहीं, उनको लगता है घर ऐसे ऐसे करिए ना। हाँ, नहीं तो अभी मैं नेपाल में गया था पिछले 6 महीना पहले, तो वहां 3 दिन की भट्टी थी मेरी, 3 दिन की भट्टी थी। तो पहले दिन मैंने खिड़की वाली बात सुनाई, दूसरे दिन माता आई नहीं 2-4, तो बहनों ने तीसरे दिन पूछा अरे कल क्यों नहीं आए थे, भट्टी इतना अच्छी थी। कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ कर रहे थे। कभी कभी हम ज्ञान को उल्टा करते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया 1 किलो। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते, तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका ऊपर का फेंकता है, मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तुम मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल करके अंदर का खा रहा हूं। इसलिए होटल पर भी बोर्ड लिखा है, होटल हो सके तो यहां से टल, बाहर का बना हुआ। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का, वो नहीं कि छिलका फेंको और वो का हो। इसलिए रोज अपने खिड़की को साफ करनी है। 3 चीजें आज अंडरलाइन करो। अभी नया साल परसों से शुरू होने जा रहा है, इसलिए पक्का करना है कि मुझे अगले साल तक ये, और साथ में बाबा का संदेश भी औरों को दो। कई क्या करते, पुरुषार्थ में मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि हम दूसरों को कभी ज्ञान सुनाते ही नहीं है। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं है। क्यों नहीं सुनते हैं? आपके अंदर धारणा नहीं है, इसलिए नहीं सुनता। इसमें से राजा किसको किसको बनना है? कागवाड़ वालों को राजा कौन कौन बनेगा? हाथ खड़ा करो। बाकी आपको नहीं बनना राजा, फिर बनना है तो हाथ खड़ा होना चाहिए। किसको किसको बनना है? दोबारा हाथ खड़ा। बहुत अच्छा। लेकिन राजा कौन बन सकता है? जिन्होंने इस इंद्रियों पर शासन किया वो राजा है। जिन्होंने प्रजा बनाई वो राजा। तो राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया, तो कितनी प्रजा बनाई आज तक? कितने लोगों को आप भी के बनाए? बनाए किसी को?
जब मैंने किसी को बीके ही नहीं बनाया था, राजा कैसे बन सकता हूं? राज्य किसके ऊपर करेंगे? प्रजा बाबा बनाएगा? फिर तो आज तक एक भी नहीं बनाया। कल मेरा शरीर छूट जाए, संगम पूरा हो जाए, तो मेरे राजा तो बनेगा, होगा ही नहीं। इसीलिए प्रजा बनानी है। सबको क्या करना है? कई कहते सुनते नहीं। अच्छा नहीं सुनता, छोड़ो, आप उसको मीठा मीठा बोल करके जाली तो मैं फंसाऊं। ये सेंटर क्या है? शेरों को पकड़ने के लिए जाली बना कर रखिए, तो यहां तो लेके आओ, मारने का काम बहने कर देगी। तो हर एक को महीने में एक को बिके जरूर बनाना है, और जो ये करता है उसकी स्थिति अपने आप अच्छी होती है। इसलिए मैं बाबा का संदेश दो। मुझे तो बड़ा सेवा करने का शौक है। देखो बीच बीच में निकलते रहते कहीं ना कहीं, और एक एक टूर में राजा क्या करता है? शिकार करता है। राजा शिकार किसकी करता है? चूहा मार के नहीं आता, शेर। शेर मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। इसीलिए इस वर्ष में मुझे लगता है काफी सारी मुरलियों में ये भी आता है, बच्चे किसी को समझाओ, ज्ञान सुनाओ। क्यों? क्योंकि अवस्था अच्छी बनाने के लिए ज्ञान सुनाना भी जरूरी है। तो इस वर्ष में हमें कुछ यही पुरुषार्थ करना है, योग को विधि पूर्वक करना। रोज का योग का चार्ट कितना बनाना? अमृत वाला 1 घंटा, शाम को नुमा शाम का आधा घंटा। वैसे तो 1 घंटा होता है, लेकिन कम से कम आप आधा तो कर सकते हो। 6:30 से 7:30 का टाइम, तो कितना घंटा हुआ? 2 घंटा। क्लास के पहले वाला आधा घंटा कितना हुआ? 2.5 घंटा। उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल, वो भी आधा घंटा हो जाएगा, सारे करेंगे तो। उसके बाद बीच बीच में तो सहज आपको बोला है 2-3 घंटा सहज कर सकते हैं। तो 2-3 घंटे का योग का चार्ट इस वर्ष में, क्योंकि समय बड़ा नाजुक आने वाला है। यहां तो भारत में तो खून की नदियां बहने वाली। एक दूसरे ऐसा दिमाग लोगों को घूम जाएगा, जो सामने देखा घुसेंगे अंदर पेट में। उस दृश्य को देखने के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए, स्थिति चाहिए। नहीं तो डर करके शरीर छोड़ेगा। मरना तो है, लेकिन डर कर छोड़ेगा, सतयुग में नहीं आएगा। डरे हुए बच्चे वहां सतयुग में नहीं होते। इसलिए अपनी स्थिति को बनाओ, आत्मिक स्थिति को बनाओ, शक्तिशाली बनो। इसके लिए ये योग की विधि आपको बताई, इसी विधि अनुसार पुरुषार्थ करेंगे। ठीक है? ओम शांति।